अब सबसे पहले तो मैं सिंपल सी बात, ऑक्टेट रूल सबको पता होता है, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। अगर हम जब पढ़ते हैं क्या, बॉन्डिंग की थ्योरीज, किसमें बॉन्डिंग, किसमें कंपाउंड्स में, जब हम बॉन्डिंग की थ्योरीज की बात करते हैं सिंपल कंपाउंड में, तो सबसे पहला जो रूल दिया था, जो रूल की हम बात करते हैं वो ऑक्टेट रूल ही था। तो ऑक्टेट रूल सिंपल सी बात कहता है कि भैया सेंट्रल एटम या एटम के सराउंड में, नहीं एटम के सराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 से कम हुए तो भी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, अगर 8 से ज्यादा हुए तो भी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। जब आप एनसीईआरटी खोलोगे ना, तो आधे से ज्यादा एग्जांपल आपको केमिकल बॉन्डिंग में जो उन्होंने लिख रखा है ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल, उसमें मिल जाएंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अगर तुम देखोगे ऑक्टेट रूल का पहला ड्रॉबैक उन्होंने लिख रखा है कि हाइपोवैलेंट कंपाउंड, क्या बोला मैंने, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। हाइपोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं सर? हाइपोवैलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। और एक होते हैं हाइपरवैलेंट, एक क्या होते हैं, हाइपरवैलेंट कंपाउंड। ये दोनों ही ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते और दोनों ही एनसीईआरटी ने बता रखे हैं कि सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो, ज्यादा हो। ये दोनों ही ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तीसरा चीज बताओ, तीसरा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, जिसके बारे में मैंने बहुत बार वीडियो बना ली है। और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, ऑड नंबर में हो। बात समझ में आ गई? ये 3 चीजों का ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन बहुत प्यार से, बहुत आराम से सोल्व हो जाएगा। चलिए